जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग नामक अध्याय में हमने सुना कि शास्त्र सम्मत कर्म कैसे होना चाहिए। कर्म युग का अर्थ क्या है, ज्ञान युग का अर्थ क्या है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, किसकी ज़्यादा आवश्यकता है साधारण मनुष्य के लिए, यह इन बातों को भी हमने समझने का प्रयास किया। जिज्ञासुओं, आज का जो विषय है वह भी बहुत गहन है, गूढ़ है, और वह है यज्ञ कर्म क्या है। यज्ञ कर्म का रहस्य क्या है, यज्ञ का अर्थ क्या है। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान यज्ञ के मर्म को समझा रहे हैं। जी हाँ, यज्ञ क्या है, क्योंकि यज्ञ को समझना आवश्यक क्यों है, क्योंकि यज्ञ भी एक प्रकार का कर्म है। तो किस प्रकार का कर्म है, यह भी विशेष प्रश्न बन जाता है। तो तीसरे अध्याय कर्म योग नामक अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र के लिए किए जाने वाले कर्मों में यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, आसक्ति रहित होकर उसे यज्ञ के लिए तू कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर। अब यहां पर यज्ञ का अर्थ क्या है, यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको यज्ञ का ही अर्थ नहीं पता तो हम इस श्लोक का भी सही सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। यज्ञ का अर्थ होता है, अगर हम उसके व्युत्पत्ति में जाते हैं या अर्थ को समझते हैं, तो यज्ञ का अर्थ है आहुति, यज्ञ का अर्थ है दान, यज्ञ का अर्थ है बलिदान, यज्ञ का अर्थ है दान की भावना, सेना की सेवा रूपी कर्म, दान रूपी कर्म। यज्ञ का अर्थ है बलिदान, आहुति। तो जब कोई व्यक्ति या योगी, कर्म योगी जब कर्तव्य कर्म करता है तो वह उसका यज्ञ हो जाता है, क्योंकि वह निष्काम भावना से किया जाता है। क्योंकि अपने लिए किए गए कर्म जो होते हैं वो यज्ञ नहीं होते। इसलिए यहां पर लिखा कि कर्मणः अन्यत्र, कर्मों से, यज्ञ रूपी कर्म से अन्यत्र जो किए जाते हैं, क्योंकि यज्ञ रूपी कर्मों से जो अन्यत्र किए जाते हैं वह सब स्वार्थ परक कर्म है, स्वार्थ के लिए है, परमार्थ के लिए भी नहीं है और परोपकार के लिए भी नहीं है। तो ऐसे कर्म बंधन बनाते हैं। लेकिन यज्ञ रूपी जो कर्म है, यज्ञ रूपी कर्म वही कर्म हो सकते हैं जो निष्काम भावना से किए गए हैं। जो सकाम भावना से कर्म किए जाते हैं वो कभी यज्ञ रूप नहीं हो सकते, क्योंकि सकाम में कभी, क्योंकि जो भी यज्ञ होता है वह देवताओं के प्रति होता है, और यज्ञ जो है हमारी वृद्धि करता है। यज्ञ से हम अपनी वृद्धि करते हैं। तो यज्ञ भी हमेशा निष्काम भावना से किया हुआ यज्ञ ही फलीभूत होता है। सकाम भावना और स्वार्थ से, सकाम भावना और स्वार्थ से किया हुआ जो यज्ञ है वह कभी भी फलीभूत नहीं होता, उससे कभी भी मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति तो जो निष्काम भावना से जो कर्म किया जा रहा है वह कर्म ही यज्ञ बन जाता है।
तो यज्ञ का मतलब निस्वार्थ भावना से किए गए कार्य, दान करना, आहुति करना, देवताओं का दान करना, यज्ञ रूपी अग्नि में आहुति देकर, अग्निदेव में। तो यज्ञ का मर्म समझने की आवश्यकता है, यज्ञ का मूल अर्थ समझने की आवश्यकता है। और यज्ञ का मर्म यही है, यज्ञ का मूल अर्थ यही है कि यज्ञ का अर्थ होता है दान, यज्ञ का अर्थ होता है आहुति, यज्ञ का अर्थ होता है बलिदान। निष्काम भावना से किया हुआ कर्म जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। कहते हैं कि पांडवों ने जब यज्ञ किया, महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने यज्ञ किया तो उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। उस समय देवता प्रसन्न नहीं हुए। तब वो सभी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहे कि भाई हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। जो घंटा बजना चाहिए था यज्ञ के बाद वो अपने आप नहीं बजा। क्या कारण है? भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमसे कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, जरूर कुछ भूल गए हो करना। युधिष्ठिर ने कहा कि हमने तो बड़े एकाग्रता से, बड़ी सजगता से सब कुछ किया है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने एक ब्रह्म ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया, एक महान ऋषि को निमंत्रण नहीं दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि हमने सबको निमंत्रण दिया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं दिया, और वह ऋषि थे स्वपच्छ मुनि। तुमने स्वपच्छ मुनि को निमंत्रण नहीं दिया, तुम्हें देना चाहिए था। पांडवों ने कहा कि हमें पता चला कि उनका जन्म शूद्र कुल में हुआ था, तो शायद वह अभी उस श्रेष्ठ अवस्था को ना प्राप्त किए हों। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, वह तो स्वयं ब्रह्म ऋषि हैं, तुम्हें निश्चय ही उन्हें निमंत्रण देना ही चाहिए था। ऋषि का कोई वर्ण नहीं होता, वह तो संपूर्ण संसार का ही हो जाता है वह ऋषि। तो ऋषि का कोई वर्ण नहीं होता, इसलिए जाओ उनको निमंत्रण देकर आओ। कहते हैं कि युधिष्ठिर गए निमंत्रण देने के लिए, तो ऋषि ने कहा कि तुम आए हो, बहुत बाद में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा अब। और अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो मुझे पहले 100 यज्ञों का फल दे दो। 100 यज्ञों का फल दे दो? भला यह कैसे संभव है कि 100 यज्ञों का फल दे पाना संभव हो पाए? तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, मैं तो अभी एक ही यज्ञ किया हूं, 100 यज्ञों का फल कहां से ले आऊंगा? 100 यज्ञों का फल कहां से लाऊंगा? तो यह तो संभव नहीं है। युधिष्ठिर चले गए, असफल हो गए, उनको मना कर नहीं ला पाए। इसी प्रकार से पांचों पांडव बारी बारी कर कर जाते हैं। पहले युधिष्ठिर गए, फिर भीम गए, फिर अर्जुन गए, फिर नकुल सहदेव गए। लेकिन स्वपच्छ मुनि ने एक ही शर्त रखी कि तुम 100 यज्ञों का फल मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण को आकर उन्होंने बताई कि वो तो 100 यज्ञों का फल मांग रहे हैं, हम कहां से दे पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझा कर कहा कि तुम जाओ इस बार, और जब वो 100 यज्ञों का फल मांगे तो उनसे कहना कि मैं आपसे मिलने आई हूं, आपके दर्शन करने आई हूं, और आप के दर्शन करने में मैंने जितने पग रखे हैं वह पग भी, वो एक एक पग, एक एक चरण जो मैंने रखकर पैदल चल के आई हूं, वह 100 यज्ञों के से ज्यादा ही है। क्योंकि निष्काम कर्म करना ही यज्ञ है, यह भी समझ लेना आवश्यक है। तो द्रौपदी जाती है स्वपच्छ ऋषि के पास, और स्वपच्छ मुनि से जब उनको निमंत्रण देती है कि आप चलिए हमारे साथ, क्योंकि आप नहीं चलेंगे तो हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो फिर वही शर्त कि 100 यज्ञों का फल दे दो। तो द्रौपदी कहती है कि आपके दर्शन के लिए मैं जो चल कर आई हूं, और मेरी कोई कामना नहीं है, बस यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। हमें क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी प्रसन्नता यज्ञ से भी ज्यादा आवश्यक है, इसलिए आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया तो हमारा यज्ञ सफल हुआ। देवता आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्रौपदी के बातों में जो समर्पण था, स्वपच्छ मुनि भाप गए। द्रौपदी ने कहा कि संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान,
ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, कि जैसे जैसे पग को आगे रखोगे वो कोटि यज्ञ के समान हो जाएगा। निष्काम भावना से कर्म करना एक दान है। आज अर्जुन को अपने कुटुंब का बलिदान कर कर दान करना है, समाज के लिए, धर्म के लिए। इसलिए यह जो युद्ध है अर्जुन के लिए यज्ञ है, क्योंकि उसे अपने प्राणों की, वह नहीं जानता कि विजेता कौन होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको क्या मिलेगा। वो आशंकित है इन सभी दृश्यों को देखकर, इसीलिए वो भगवान कृष्ण से ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन भगवान समझा रहे कि यह युद्ध भी तेरे लिए यज्ञ है, क्योंकि यह निष्काम भावना से करने योग्य है। सकाम तो वो हो ही नहीं पाएगा। अरे जिसका पूरा परिवार ही युद्ध भूमि में खड़ा हो, भला वो क्या सकाम होकर युद्ध करेगा। हाँ, दुर्योधन जैसा कोई निर्लज होगा तो सबको मरवाकर पूरी पृथ्वी का राज अकेला भोगना चाहता है, तो फिर बात ही अलग है। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना एक अलग विषय है, दुर्योधन के लिए एक युद्ध करना एक अलग विषय हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के समान तुम्हारा यह कर्म है, तो यज्ञ रूपी कर्म करना चाहिए। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से, जो निष्काम भावना से कर्म किए जाते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म का यहां पर अर्थ है कि जो निष्काम भावना से कर्म किए, तो जो निष्काम भावना के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र जो भी कर्म है, वह सब मनुष्य समुदाय को कर्मों से बांधता है, मनुष्य को बंधन देता है। लेकिन हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर उसे यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर, अर्थात यज्ञ रूप कर्म कर, यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर, मतलब कि आहुति के लिए, बलिदान के लिए, दान के लिए, वह यज्ञ कहलाता है। जब आप निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से जब आप कोई दान करते हैं, चाहे वो देवताओं को दान करें, समाज को दान करें, पितरों को दान करें, दरिद्रों को दान करें, आप जहां भी दान करें, वह किया हुआ दान वास्तव में यज्ञ ही कहलाता है। यज्ञ का अर्थ है दान, यज्ञ का अर्थ है आहुति, यजन। यहां पर दान होता है, यहां पर आहुति होती है। तो ऐसा कर्म यदि किया जाए तो वह यज्ञ कर्म है। निष्काम भावना से यदि सारे कर्म कर दिए जाएं तो वो यज्ञ के समान ही है। और ऐसा कर्म जो है, यज्ञ का अर्थ ही है निष्कामता। सकाम भावना से यदि कोई यज्ञ आदि कर्म बाहर से दिखने में कर भी रहा है तो उसे इसका कोई फल मिलने वाला नहीं है, सकाम भावना वाले लोगों के लिए। तो यज्ञ कर्म करना अर्थात निष्काम भावना से कर्म करना ही यज्ञ कर्म है। लोक कल्याण को ध्यान में रखकर, समाज कल्याण को ध्यान में रखकर किया गया कर्म भी यज्ञ कहलाएगा। तो निश्चय ही यह यज्ञ हमें समझ में आना चाहिए। और यज्ञ की और क्या गुणता है और यज्ञ में क्या विशेष है, हम भली भांति समझ पाएंगे, हम भली भांति जान पाएंगे। अन्यथा नहीं तो स्वार्थ परक होकर किए गए कर्म वह हमारा बहुत ही अहित कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो हमें यह विचार कर कर चलना चाहिए, समझना चाहिए, और युक्त जो योग्य कर्म है वही हमें करना चाहिए। तो जो यज्ञ कर्म है वही हमें करना चाहिए, क्योंकि वह निष्काम होते हैं, वह दान रूप में होते हैं। अन्यथा मनुष्य के द्वारा किए गए अन्यत्र जो भी कर्म है वो सब के सब बंधन देने वाले कर्म है। इसीलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, यज्ञार्थात, यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र किए जाने वाले कर्मों में यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है।
हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर उसे यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर, इससे बंधन टूट जाते हैं और कर्म योग हो जाता है। तो यहां पर यज्ञ वास्तव में निष्काम कर्म के लिए ही यज्ञ कहा गया है और कर्तव्य के लिए ही यज्ञ कहा गया। तो विचार कर कर व्यक्ति को ऐसे ही कर्म करने चाहिए, अन्यथा यह जो यज्ञ रूपी कर्म है अगर वह नहीं कर पाता, क्योंकि अगर बाहर से आप यज्ञ समझोगे कि हम अनुष्ठान करते हैं, हवन आदि करते हैं, उसमें देवताओं का पूजन आदि हम सब करते हैं, तो वही यज्ञ है। जी हाँ, निष्काम भावना से अगर किया जाए तो वह भी यज्ञ है, लेकिन यदि सकाम भाव से किया जाए तो उस यज्ञ का फल आपको प्राप्त नहीं, वो कर्म बंधन उल्टा बनेगा, मुक्ति का साधन वो नहीं बनेगा। अन्यथा जो यज्ञ है, यज्ञ का तात्पर्य निष्काम भावना से कर्तव्य की पालना ही यज्ञ का अर्थ है। निष्काम भावना से कर्मों को करना, इसे हम यज्ञ मानते हैं, इसे यज्ञ कहा जाता है। लेकिन सकाम भाव से किए गए कर्म कभी यज्ञ नहीं हो सकते। इस विषय पर हमें इस तरह से विचार करना चाहिए और यज्ञ रूपी कर्म भी करना चाहिए। समाज सेवा, समाज के लिए ईमानदारी से कर्म करना भी यज्ञ है, तपस्या करना भी यज्ञ है। जहां भी निष्काम कर्म होगा वहां यज्ञ है। तो यज्ञ करना और साधारण पूजा पाठ और कुछ भी करने में थोड़ा सा अंतर है। उसी अंतर को हमें बेहतरीन तरीके से समझना चाहिए। तो निश्चय ही हम जीवन में बहुत बड़ा लाभ इन सिद्धांतों से उठा सकते हैं। तो यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्म से जो कर्तव्य पालना है वह भी यज्ञ है। इस तरह से इन विषयों को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। इसीलिए कोई कर्म से दूर ना हो, कर्म से अलग ना हो, कर्म से वंचित ना हो, क्योंकि कर्म नहीं करना कोई उपाय नहीं है, बल्कि शुभ संकल्पों को धारण करके कर्म करना ही उपाय है। शुभ संकल्पों को धारण करके कर्म करना ही उपाय है। कर्म का त्याग करना कहीं से भी कोई उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए निष्काम भावना से यज्ञ आदि कर्मों को कर लेना चाहिए। और भी कई कारण हैं जो भगवान कृष्ण आगे बता रहे हैं यज्ञ कर्म के पीछे, तो वो हमें समझना चाहिए। वास्तव में यहाँ पर निष्काम कर्म योग, निष्काम होकर कर्तव्य की पालना करना ही यज्ञ कहा जा रहा है। तो ऐसा विचार कर कर हमें निश्चय रूप से चलना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को आगे, यज्ञ के ऊपर भगवान कृष्ण और भी बहुत सारी बातें बोली हैं, तो उसे हम आगे के व्याख्यान में लेते हैं और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक एक विषय को जब तक हम, अगर हम दो विषयों को मिक्स करके आपको सुना दें तो कोई एक विषय समझ में आएगा सही से, कोई दूसरा विषय साथ शायद समझ में ना आए, तो फिर लाभ ही क्या है। इसीलिए अब यहां पर आगे के जो विषय हैं उन पे चर्चा होगी। यज्ञ के ऊपर और भी चर्चाएं भगवान कृष्ण करते, उनको हम समझने का प्रयास निश्चय ही हमें करना चाहिए कि हम समझ पाएं, यथार्थ को समझ पाएं। अन्यथा अगर यथार्थ समझ में नहीं आएगा तो फिर बुद्धि भ्रमित हो जाए और बुद्धि के भ्रमित होने से बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो बुद्धि को भ्रमित होने से रोकना है, बुद्धि को भ्रमित होने से रोकना है, बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना। तो इंद्रियों के द्वारा हरण ना हो बुद्धि का, तो भ्रमित भला क्यों हो। इसीलिए यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ को उद्देश्य कर कर, यज्ञ का अर्थ ही, यज्ञ का एक संपूर्ण अर्थ हम यहां पर ले रहे हैं, निष्काम भावना से किया कर्म ही यज्ञ बन जाता है।
अब यज्ञ आदि पूजा पाठ भी तो होते ही हैं, लेकिन उनको भी निष्काम भावना से ही करना चाहिए, तभी वो अच्छे से फलीभूत होते हैं। तो इन सभी विषयों को हम समझकर चलें, और साथ ही साथ ध्यान योग का कोर्स भी आगे बढ़ रहा है, और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो 22 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। 22 मतलब दिसंबर महीने के 22 तारीख तक। जी हाँ, दिसंबर महीने के इस महीने के 22 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ज्वाइन कर सकते हैं जी? ध्यान योग का कोर्स, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह सब जरूरी विषय है। इन सभी विषयों का हम सही प्रकार से लाभ उठाएं, अच्छी बात होगी। ध्यान योग, प्राकृतिक चिकित्सा और फिलॉसफी कोर्स 29 दिसंबर से फिलॉसफी कोर्स होगा, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर कर पूरा पूरा लाभान्वित होने का प्रयास निश्चय ही करिए। चलिए, इसी के साथ आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM में लाइव चर्चा में। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे। अगले विषय में गीता, श्रीमद् भगवद गीता के बढ़ते हुए क्रम में आगे के विषयों में हम चिंतन करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में, और आप ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, तभी इसका रिकमेंडेशन बढ़ता है और भी अधिक लोग लाभान्वित होते हैं इससे। आगे भविष्य में आपको ऑफलाइन कार्यक्रम की भी सूचना मिलेगी, उसके बारे में आगे के आने वाले वीडियोस में आपको बताया जाएगा। जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।